मिडिल ईस्ट से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को अब 13 दिन बीत चुके हैं और सिचुएशन आज भी टेंस बनी हुई है। आखिर इस वॉर की करंट सिचुएशन क्या है और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। 13 दिन बाद अब सिचुएशन कैसी है, आइए जानते हैं। अब जब इस कॉन्फ्लिक्ट को 13 दिन हो चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है तो वो कुछ ऐसी हैं। दोनों साइड ने एक दूसरे पर मल्टीपल मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किए। इसराइल ने ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ईरान ने भी रिटेलिएशन में मिसाइलें लॉन्च करी। लेकिन अब ग्लोबल पावर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। कई कंट्रीज इसमें सीज फायर और डिप्लोमेटिक टॉक्स की डिमांड कर रही है ताकि कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा ना हो। अब जो है पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन चल रहा है हम उस बारे में भी बात कर लेते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट पर दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के भी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यूनाइटेड स्टेट इसराइल को स्ट्रॉन्ग एलाई माना जाता है और उसने इसराइल के डिफेंस को पूरा सपोर्ट दिया है। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज ने वार्निंग दी है कि अगर वॉर और एस्केलेट हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस भी कॉन्टिन्यूसली अपील कर रहा है दोनों कंट्री की टेंशन रिड्यूस करने के लिए। अब इस युद्ध का ग्लोबल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है और सभी इसकी जैद में आ रहे हैं। और ग्लोबल इम्पैक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऑयल सप्लाई को भी हब है। अगर सिचुएशन और अनस्टेबल होती है तो ऑयल प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हो सकता है और कई कंट्रीज की इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। इसी वजह से पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और इस चीज़ से अपना इंडिया भी नहीं बच पा रहा है। इंडिया का मिडिल ईस्ट से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कनेक्शन है। इंडिया के लार्ज पोर्शन ऑयल इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से ही आता है और लाखों इंडियन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, रहते हैं, अपना खाना पीना उनका वहीं से ही होता है। हमारा फर्टिलाइज़र के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्राइस और ट्रेड पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसी वजह से इंडिया यूजुअली पीस और डिप्लोमेटिक का ही सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से भी मिक्स खबर आ रही है इंडिया के लिए। अच्छी है बुरी है अभी इसका 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वैसे तो कहा जा रहा है कि हमारे दो जहाज़ों को वहाँ से ऑयल इंपोर्ट के साथ छोड़ दिया गया है। एक जो है वो इंडिया आ चुका है, लेकिन दूसरा जो है शायद अभी तक वो नहीं आया है और वहाँ पे कुछ बम्बार्डमेंट भी हुई है। इसकी पुष्टि आगे की वीडियोस में कर दी जाएगी। लेकिन अगर हमारे लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल चुका है, यानी भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता खुल चुका है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे देश में सिलेंडर को लेके काफ़ी हाहाकार मच रहा है, तो हो सकता है अब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर डिप्लोमेसी सक्सेसफुल होती है तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन अगर अटैक कंटिन्यू रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र अब मिडिल ईस्ट पे बनी हुई है। अभी एक खबर भी आ रही है कि ईरान ने अपनी तरफ से कुछ 3 शर्तें रखी हैं जिससे वो सीज फायर के लिए मान जाएगा। वो 3 शर्तें दोस्तों, ईरान ने सीज़ फायर के लिए जो शर्तें रखी हैं वो कुछ 3 शर्तें हैं और उसकी पहली शर्त ये है कि ईरान का कहना है कि उसके राइट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरी शर्त, वॉर में जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जाए। और तीसरी शर्त, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल फ्यूचर में ईरान पर अटैक ना करने की गारंटी दे। ईरान के कहना है कि जब तक ये 3 कंडीशन नहीं मानी जाती तब तक सीज़ फायर मुश्किल है। तो ये था गाइस ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के 13th डे का अपडेट। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा या ये सिचुएशन और सीरियस हो सकती है? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।